बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शहर में ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है। कम से कम दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की आइंदा हफ्ते से बारिश की पेशगोई की गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ शाहजेब शहजाद से। शाहजेब बताइएगा। बिल्कुल, अगर लाहौर शहर के मौसम के हवाले से बात कर ली जाए तो तेज़ ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है। आज मौसम के हवाले से बताऊं तो सूरज और बादलों के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी रहेगा, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से अगले हफ्ते बारिश की भी पेशगोई की गई है, जबकि इतवार के रोज़ मौसम अबर आलूद रहेगा। हवा में नमी का तनासुब 90% के करीब बताया जा रहा है, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा, जबकि अभी दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। शहरियों के लिए हदायत है कि वो गर्म मलबूसात का इस्तेमाल करते रहें ताकि तेज़ हवाओं से, ठंडी हवाओं से बच सकें। जी शुक्रिया शाहजेब। और ख़बर ये है, चिकन और अंडों की कीमतों में आए रोज़ तब्दीली से ख़रीदार परेशान है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 3 रुपये महंगा, फ़ी किलो कीमत 580 रुपये हो गई। जिंदा ब्रायलर के दाम 2 रुपये फ़ी किलो बढ़ गए। जिंदा ब्रायलर होलसेल 385, परचून रेट 401 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 249 रुपये फ़ी दर्जन बरकरार है, जबकि अंडों की पेटी 7,350 रुपये में दस्तयाब है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से। चिकन और अंडों की कीमतों में आए रोज़ तब्दीली से ख़रीदार परेशान है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं अब्दुल कादिर से। अब्दुल कादिर बताइएगा। जी बिल्कुल, आज जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकनामे जारी किए गए उसमें ब्रायलर की कीमतों में इजाफा किया गया। ब्रायलर की कीमतों में गुज़िश्ता चंद रोज से कमी देखने को मिल रही थी, ताहम आज सप्लाई जो है मुतासर करती कीमतों में 3 रुपए फ़ी किलो का इजाफा किया गया और मुर्गी का गोश्त 577 रुपए से बढ़ाकर 580 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर किया गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत में 2 रुपए का इजाफा किया गया। होलसेल जिंदा ब्रायलर 385, जिंदा ब्रायलर की कीमत 401 रुपए मुकर्रर की गई है। अंडों की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया और अंडों की कीमतें जो है वो बरकरार रखी गई है। 249 रुपए फ़ी दर्जन की सतह पर कीमत मुकर्रर की गई। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,350 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज अवाम की दहलीज पर पहुँचाने का अमल शुरू हो चुका है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि शेख खुरनोश के मायार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगी। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज रमज़ान पैकेज अवाम को उनकी दहलीज पर पहुँचाने का अमल शुरू हो गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रमज़ान पैकेज की शफाफ तकसीम और मॉनिटरिंग पर इजलास हुआ। वज़ीर आला मरियम नवाज को पंजाब की तारीख के सबसे बड़े रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम पर ब्रीफिंग दी गई। ब्रीफिंग में बताया गया कि रमज़ान पैकेज की शफाफ अंदाज में मुस्तहकीन को फराहमी के निज़ाम को फुल प्रूफ बनाया गया है। लाइव डैशबोर्ड और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से पैकेज की तकसीम की निगरानी की जा रही है। हेल्पलाइन कायम कर दी गई है, मुस्तहकीन शिकायत से आगाह कर सकेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रमज़ान पैकेज की अशिया का आला मयार यकीनी बनाने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि आटा, घी, चीनी समेत दीगर अशिया खुरनोश के मयार पर शिकायत बर्दाश्त नहीं करूंगी। रमज़ान निगहबान रिलीफ पैकेज की तकसीम के लिए नादरा और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डाटा को इस्तेमाल किया जा रहा है। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का बाज़ाबिता आगाज 2 रमज़ान से होगा। 10 रमज़ानुल मुबारक तक तकसीम मुकम्मल करने का हदफ है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। निगहबान रमज़ान पैकेज की तकसीम जारी है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ज़मान का कहना है कि अवाम को महंगाई से रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैक डाउन तेज़ किया जाएगा। तफसीलात के मुताबिक चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इजलास में बताया गया, सूबे में मुस्तहकीन को 38,290 राशन बैग्स दहलीज पर फराहम कर दिए गए हैं, जबकि 64 लाख राशन बैग्स की तकसीम के लिए ट्रांसपोर्ट का प्लान भी तैयार कर लिया गया है। जाहिद अख्तर ज़मान का कहना था, आवाम को महंगाई से रिलीफ की फराहमी हुकूमत की तरजीह है। ज़ख़ीरा अंदोज़ों और गिरां फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज़ किया जाएगा। अशिया खुरनोश की मुकर्ररा कीमतों पर दस्तयाबी में गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज का अमली आगाज़, मगर सिर्फ बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में शामिल अफराद ही मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। आम सारिफ को यूटिलिटी स्टोर्स भी कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहा। शहरियों ने सस्ती अशिया की फराहमी का मुतालबा कर दिया है। यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज की दस्तयाबी, अमल दरामद शुरू। सिर्फ बेनज़ीर सपोर्ट वाले ही इस्तेफादा कर रहे हैं। आम शहरियों के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया बदस्तूर सस्ती नहीं। बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम का दायरा कार भी बढ़ा दिया गया। नए शामिल होने वाले भी रमज़ान पैकेज से फ़ायदा उठा सकेंगे। बेनज़ीर सपोर्ट प्रोग्राम सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 648 रुपए का मिलेगा, जबकि आम सारिफ को 10 किलो आटे का थैला बदस्तूर 1370 रुपए में दस्तयाब है। दीगर अशिया में भी आम सारिफ को रिलीफ नहीं। पेंशनर्स और कम आमदनी वाले अफराद का कहना है कि रमज़ान पैकेज सहूलत सबको मिलनी चाहिए। रमज़ान पैकेज शुरू होने के बावजूद आटे की बरवक्त सप्लाई न होने की शिकायत अभी बदस्तूर मौजूद हैं। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ शाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। खबर ये भी है कि रमज़ान पैकेज के तहत 64 लाख मुस्तहिक घरानों को उनकी दहलीज पर राशन पहुंचाया जाएगा। रमज़ान बाज़ारों और मॉडल बाज़ारों में आवाम को मायारी अशिया सस्ते दामों मिलेंगी। डायरेक्टर जनरल इंडस्ट्रीज़ के दफ्तर में मरकज़ी रमज़ान कंट्रोल रूम कायम। सेक्रेटरी सनत और तिजारत एहसान भुट्टा ने कंट्रोल रूम का दौरा किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए एहसान भुट्टा ने कहा कि मरकज़ी कंट्रोल रूम में 6 महकमों के अफसरान और एहलकार 2 शिफ्टों में काम करेंगे। रमज़ान पैकेज के तहत 64 लाख मुस्तहिक घरानों को उनकी दहलीज पर राशन पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला की हिदायत पर यह काम आइंदा 15 रोज़ में मुकम्मल कर लिया जाएगा। रमज़ान पैकेज में आटा, चीनी, घी समेत 5 अशिया शामिल होंगी। एहसान भुट्टा ने बताया कि रमज़ान बाजारों और मॉडल बाजारों में आवाम को मयारी अशिया सस्ते दामों भी मिलेगी। गवर्नमेंट ने इस पर एक रमज़ान पैकेज का ऐलान किया है और पहली दफ़ा ऐसी चीज़ है कि डोर स्टेप पे यानी कि टारगेटेड सब्सिडी है। उसके लिए जो फूड हैम्पर है जिसमें 5 आइटम्स हैं, वो PITB ने जिस तरह वो एक मैकेनिज्म की एप्लीकेशन है, उसमें बाकायदा तस्वीर है, किस तरह जाना है, उसका ID कार्ड नंबर वगैरह सारा कुछ उसमें मौजूद है। एक वो हमारे पास लगी हैं स्क्रीन्स। इसका मॉडल बाज़ार जो हमारे एग्रीकल्चर फेयर प्राइस लगेंगी, 15 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पे मॉडल बाज़ार नहीं बनेंगे, वो DCs लगाएंगे। बाकी 25 ज़िलों में मॉडल बाज़ार हैं, तो उसका एक पूरा लाइव स्ट्रीमिंग आपके सामने नज़र आ रही है, वो हमने मैकेनिज्म किया है। सेक्रेटरी सनत और तिजारत ने कहा कि पंजाब कीमत ऐप के जरिए अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर नज़र रखी जाए। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। यहाँ पे आपको बताएं कि महंगाई का जीन बेकाबू होने लगा है। सरकारी निर्खों में 13 सब्जियाँ और 3 फल महंगे हो गए हैं। लहसुन 680, अदरक 640, प्याज 280, टमाटर 140, लीमू 120 रुपये किलो फ़रोख्त हैं, जबकि शिमला मिर्च 300, बैंगन 140, मटर 120, फूल गोभी 100, आलू 100, मेथी 70 रुपये किलो बिकने लगी है। अनार बदाना 980, खजूर ईरानी 600, सेब 400, अमरूद 190 रुपये किलो में दस्तयाब है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं लाहौर न्यूज़ अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर बताइएगा। आज बिल्कुल आज जो इंतज़ामिया की जानिब से या सब्ज़ मंडी के जो हुकाम की जानिब से सरकारी नक़नामे जारी किए गए, उसमें 13 सब्जियां महंगी की गई हैं मजमूई तौर पर, और प्याज की कीमतों में गैर मामूली तौर पर इजाफा देखने को मिल रहा है। दिन ब दिन प्याज महंगे से महंगा तर होता जा रहा है। 15 रुपए का आज मजीद इजाफा किया गया, 240 रुपए फी किलो प्याज की कीमत मुकर्रर की गई है, लेकिन मार्केट में यही प्याज जो है वो 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन 5 रुपए महंगा करके 535 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में 680 से 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। जबकि दिगर सब्जियां जिनकी कीमतों में इजाफा हुआ, उसमें टिंडे फार्मी 26 रुपए महंगे करके 100 रुपए मुकर्रर किए गए, फरोख्त 150 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। मेथी 5 रुपए महंगी करके 45 रुपए मुकर्रर की गई है, मार्केट में मेथी की फरोख्त 60 से 70 रुपए फी किलो तक की जा रही है। बैगन 10 रुपए महंगे करके 105 रुपए मुकर्रर किए गए हैं, लेकिन फरोख्त 140 रुपए फी किलो तक किए जा रहे हैं। खीरा 3 रुपए महंगा करके 45 रुपए मुकर्रर किया गया, मार्केट में खीरे की फरोख्त 80 रुपए फी किलो तक की जा रही। करेले 25 रुपए महंगे करके 370 रुपए मुकर्रर किए गए, लेकिन मार्केट में करेले की फरोख्त जो है 480 से 500 रुपए फी किलो तक की जा रही है। पालक 8 रुपए महंगी करके 25 रुपए मुकर्रर की गई है। साग की कीमत में भी 8 रुपए का इजाफा किया गया और 48 रुपए सरकारी रेलिस में आज की कीमत मुकर्रर की गई है। अरवी 5 रुपए महंगी करके 170 रुपए, जबकि मटर 5 रुपए महंगे करके 95 रुपए मुकर्रर किए गए हैं। गाजर देसी 13 रुपए महंगी की गई और 38 रुपए सरकारी रेलिस में आज की कीमत मुकर्रर की गई है। घिया कद्दू की कीमत में भी 5 रुपए का इजाफा किया गया, 145 रुपए मुकर्रर की गई आज कीमत। लेकिन ये तमाम कीमतें जो है वो सरकारी नज़रनामों तक महदूद है, क्योंकि मार्केट में सब्जियों की कीमतें शहरियों से जो वसूल की जा रही हैं वो सरकारी नज़रनामों के बरक्स जायद हैं। इसी तरह जो फल की सरकारी रिलीज जारी की गई उसमें 3 फल महंगे किए गए हैं, जिसमें अनार बदाना 10 रुपए महंगा करके
670 मुकर्रर किया गया। मार्केट में 980 रुपये फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 5 रुपये महंगा करके 150 रुपये, लेकिन फरोख्त 190 रुपये फी किलो तक किया जा रहा है। जबकि पपीता जो है वो 10 रुपये महंगा करके 230 रुपये मुकर्रर किया गया। मार्केट में पपीते की फरोख्त 300 से 320 रुपये फी किलो तक की जा रही है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, शुक्रिया आपका। शहरियों ने महंगाई के खात्मे के लिए नई हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। बिजली और गैस के निर्खों के साथ अशिया खुरोनोश की कीमतें फौरी तौर पर कम करने की अपील करती है। बड़ी तादाद सियासी अमल से मायूसी का इजहार भी करती नजर आती है। इंतखाबात के बाद सूबों के साथ वफाक में भी हुकूमत साजी का अमल तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के मियां शहबाज शरीफ 201 वोट लेकर दूसरी मरतबा मुल्क के वजीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। बिलाशुबा उनकी हुकूमत को बेशुमार चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनसे निमटना बजाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। लेकिन अवाम सबसे पहले क्या होते हुए देखना चाहते हैं, ये उन्हीं की जुबानी सुन लेते हैं। सबसे पहले आम बंदे को बिजली का बिल और सुई गैस ने बड़ा परेशान कर रखा है, इन पे तवज्जो दें। आवाम के लिए ये करना चाहिए, महंगाई कम करनी चाहिए, बिजली के बिल हुए, सुई गैस के बिल हुए, इनमें कमी करनी चाहिए। गरीब बंदा तो बहुत मुश्किल में है, एक नौकरी नहीं है, दूसरे नंबर पे इतनी महंगाई है, लोग बहुत परेशान हैं। अवामी सर्वे के दौरान एक बात बहुत ही वाज़ेह तौर पर देखने में आई कि सबसे पहले महंगाई कम करने की ख्वाहिश के इजहार के साथ साथ शहरियों की बड़ी तादाद सियासी अमल के दौरान होने वाली अथल पथल पर भी काफ़ी मायूसी का इजहार करती नजर आई। उनकी तरफ से ऐसे खदशात भी सामने आए कि नई हुकूमत शायद अपनी मुअय्यना मुद्दत पूरी नहीं कर सकेगी। मुझे तो सियासी अफरा तफरी नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह तारीख में पहली मरतबा इस तरह के इलेक्शन हमने देखे हैं कि इसका रिज़ल्ट आया जी 3-4 दिन बाद जाके। आसान नहीं है तो, क्योंकि हुकूमत एक पार्टी की होती ना तो ये कामयाब होती। अब 7-8 पार्टियों की हुकूमत है, उसमें मसले आएंगे, क्यों नहीं है। पिछली जो हुकूमत थी उसमें भी उन्होंने तोड़वा दी हुकूमत, तो इसका तो इस मरतबा कोई बिल्कुल भी एतबार नहीं है ना कि कब क्या हो जाए। बेहतर तो यही होता कि इंतखाबात के बाद गोमगो की ये सूरत हाल बिल्कुल ख़त्म हो जाती। कहा तो यही जाता है कि उम्मीद का दामन कभी हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए। चलें एक मरतबा फिर इसी अखान का सहारा ले लेते हैं, लेकिन हकीकत ये भी है कि अक्सरियत के चेहरों पर दिखाई देने वाली मायूसी कुछ और कहानी भी सुना रही है। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। तुर्की के कौंसल जनरल का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स का दौरा। FPCCI के रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज से मुलाकात की। तुर्की के कौंसल जनरल ने कहा कि दोनों मुल्कों के दरमियान तजारत $5 अरब तक बढ़ाई जा सकती है। तुर्किया के कौंसल जनरल का फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स का दौरा। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज से मुलाकात की। पाक तुर्किया बाहमी तिजारत, इक्तसादी और माशी अमूर पर तबादला ख्याल किया। तुर्किया के कमर्शियल अताशी नूरुद्दीन दमीर, मंजूर मलिक, राजा उमर नवाज, जाहिद साद और दीगर ने भी मुलाकात में शिरकत की। कौंसल जनरल तुर्किया ने कहा कि पंजाब में तुर्किया की 15 से ज्यादा कंपनियां काम कर रही हैं। पाकिस्तान और तुर्किया के मरासम कदीमी और बरादराना है। बाहमी तिजारत और माशी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करने के भरपूर मौके मौजूद हैं। दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत $5 अरब तक बढ़ाई जा सकती है। Turkish companies or international companies are employing foreign employers through private companies, by private companies. They are dictating the necessities or any kind of, and companies also, for example, applying to the Turkish मिनिस्ट्री वर्क, सोशल इंश्योरेंस मिनिस्ट्री। रीजनल चेयरमैन FPCCI ज़की एजाज ने तुर्किया के सिफारती वफ्द को पंजाब की मईशत और सनत पर मुफस्सल ब्रीफिंग दी और ज़राअत, टेक्सटाइल, आलात जराही और दीगर मुख्तलिफ सेक्टर्स में मुश्तरका कारोबारी हिकमत अमली पर जोर दिया। पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान गवर्नर हाउस में काबीना से हल्फ लेंगे। तकरीबात होगी और हल्फ की तकरीब गवर्नर हाउस के दरबार हॉल में दोपहर 4 बजे होगी। गवर्नर हाउस में हल्फ के इंतजामात की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में 25 वज़रा और मुआवनीन खुसूसी हल्फ लेंगे। पंजाब काबीना आज हल्फ उठाएगी। गवर्नर पंजाब अलीकुर रहमान गवर्नर हाउस में काबीना से हल्फ लेंगे। हल्फ की तकरीब गवर्नर हाउस के दरबार हॉल में दोपहर 4 बजे होगी। गवर्नर हाउस में हल्फ के इंतजामात की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब काबीना में 25 वज़रा और मुआवनीन खुसूसी हल्फ लेंगे। पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और RPP को ख्वातीन और अक़लियतों की मज़ीद नशिस्तें मिल गई हैं। मुस्लिम लीग नून को मजमूई तौर पर ख्वातीन की 57 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। पीपल्स पार्टी को मजमूई तौर पर 4
मुस्लिम लीग काफ को 3 और IPP को ख्वातीन की 2 मखसूस नशिस्तें मिली। मुस्लिम लीग नून को अक़लियतों की मज़ीद 2 नशिस्तें मिली हैं। तारिक मसीह और वसीम अंजुम MPA बन गए हैं। पीपल्स पार्टी की जानिब से अक़लियती सीट पर बसर वजी रुकन पंजाब असम्बली बन गए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। इस खबर के हवाले से पंजाब असम्बली में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी IPP को ख्वातीन और अक़लियतों की मज़ीद नशिस्तें मिल गई हैं। मुस्लिम लीग नून को मजमूई तौर पर ख्वातीन की 57 मखसूस नशिस्तें मिली हैं। पीपल्स पार्टी को मजमूई तौर पर 4, मुस्लिम लीग काफ को 3 और IPP को ख्वातीन की 2 मखसूस नशिस्तें मिल गई हैं। वज़ीर आज़म के बाद सदारती इंतखाब का महाज, सियासी जमातों ने सदारती इंतखाब के लिए सफ़ बंदी तेज़ कर दी है। रवां हफ्ते पार्लिमानी पार्टियों के इजलास तलब करने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब असम्बली का हाल 9 मार्च के सदारती इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन के सुपुर्द कर दिया जाएगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस खबर के हवाले से कि वज़ीर आज़म के बाद सदारती इंतखाब का महाज है। सियासी जमातों ने सदारती इंतखाब के लिए सफ़ बंदी तेज़ कर दी है। रवां हफ्ते पार्लिमानी पार्टियों के इजलास तलब करने का फैसला कर लिया गया है। के लिए तैयारियां, अराकीन के असम्बली कार्ड्स बनाने का सिलसिला जारी। असम्बली कार्ड दिखाकर ही अराकीन सदारती इंतखाब के लिए वोट कास्ट कर सकेंगे। मेंबर इलेक्शन कमीशन पंजाब निसार दुरानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर होंगे। पंजाब असम्बली का हाल 9 मार्च को सदारती इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन के हवाले करने का फैसला। असम्बली हॉल और इलेक्शन से मुतलिक तमाम अमूर इलेक्शन कमीशन के सपुर्द कर दिए जाएंगे। सदारती इंतखाब खुफिया वोटिंग के जरिए होगा। सदारती इंतखाब में सेनेट, कौमी असम्बली और बलोचिस्तान असम्बली के हर रुकन का एक वोट होगा। सेनेट के 100 अरकान, कौमी असम्बली के 336 अरकान का सदारती इंतखाब के लिए वोट होगा। 371 के ऐवान में पंजाब असम्बली के 5.7 अरकान का एक सदारती वोट तस्वुर होगा। 168 के ऐवान में सिंध असम्बली के 2.6 अरकान का एक वोट माना जाएगा। 145 के ऐवान में खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 2.2 अरकान का एक वोट तस्वुर होगा। सदारती इंतखाब में आसिफ अली जरदारी हुकूमती इत्तेहाद, जबकि महमूद खान अचकजई सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के उम्मीदवार हैं। मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास तलब करने का फैसला कर लिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी रवां हफ्ते पार्लिमानी पार्टी के इजलास में सदारती इंतखाब के लिए हिकमत अमली तय करेगी।